नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2024 में सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कौन सा होने वाला है। पहले तो यहाँ पर बता दें कि जैसा कि सभी लोगों को पता था और बहुत सारा यहाँ पर जो सबसे बेस्ट था, जो 2024 से पहले जो बेस्ट था अकाउंट, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का 811 जो अकाउंट था वो सबसे बेस्ट था। अब वहाँ पर उसी जगह पे जो कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे बेस्ट अकाउंट जो था, अब यहाँ पर क्या है कि आरबीआई ने वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उसके बाद यहाँ पर है जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो अपने अकाउंट यानी कि जो नए कस्टमर हैं उनको नहीं जोड़ पा रहा है। तो यहाँ पर है वो नए कस्टमर को नहीं जोड़ पा रहा है, इसी पर है जो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है आरबीआई की तरफ से। अब हालांकि ये रिस्ट्रिक्शंस का पता भरोसा नहीं है कब निकलेगी कब नहीं, तब तक के लिए जो सबसे बेस्ट यहाँ पर अकाउंट है आज हम यहाँ पर टोटल ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बेस्ट कौन सा अकाउंट रहने वाला है, क्या क्या उसके फीचर्स रहेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कैसा यहाँ पर है कि हमें डेबिट कार्ड मिलेगा, तो डेबिट कार्ड पे कितनी फ़ीस लगने वाली है, और उसके साथ में इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा एफडी और यहाँ पर सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाला है, और उसी के साथ ही साथ हमें इसे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई प्रोसेस भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ की और भी जानकारी देंगे, जो कि यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में कि सबसे बेस्ट अकाउंट आपके लिए कौन सा हो सकता है। हालांकि कंक्लूजन निकाल के मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हो सकता है 2024 में। तो टोटल यहाँ पर चलते हैं, अब शुरू कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप लोगों को जो है सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, हम एयू स्मॉल फाइनेंस सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। एयू बैंक के बारे में बात करेंगे, उसमें यहाँ पर है कौन कौन से सेविंग अकाउंट्स हैं जो सबसे बेस्ट ओपन होते हैं और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट है जो कि मेंटेनेंस बैलेंस बिल्कुल जीरो है। बाकी के यहाँ पर देखेंगे कि जो सारे अकाउंट हैं उनमें किसी में 1 लाख है, 2 लाख है, किसी में 50,000 है, किसी में ज़्यादा है, तो ऐसी मेंटेनिंग बैलेंस अकाउंट फीस है। तो यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सबसे अच्छा यहाँ पर बैंक अपना अकाउंट नंबर जो देता है वो यहाँ पर देता है एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पर बिल्कुल 0% है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाले हैं, ना ही यहाँ पर कोई मेंटेनेंस बैलेंस लगने वाला है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर है जो अकाउंट है किस टाइप का है वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ का ध्यान दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि जो इंडियाज लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो अप टू, यानी कि देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर है जो यहाँ पर देता है कि 7.25 का, यानी कि 7.2% का यहाँ पर है सेविंग अकाउंट पे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सेविंग अकाउंट पे यहाँ पर है अप टू 7.2% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब यहीं पर यहाँ पर देखेंगे कि टोटल इसका अगर यहाँ पर इसको देखेंगे, चेकआउट करके देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 7.25% का, लेकिन यहाँ पर कैसे मिलेगा ये, इसके लिए आप कंडीशन क्या होने वाली है, कैसे हमको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा अपने पैसे पे। तो यहाँ पर है सेविंग अकाउंट नॉर्मली अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो है यहाँ पर आपका अगर 1 लाख से नीचे रहता है तो फिर यहाँ पर है आप लोगों को है 3.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अगर 1 लाख से ऊपर, यानी कि 1 लाख से ऊपर अगर आप लोगों का 10 लाख तक का जाता है तो 5% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि बैलेंस फॉर्म यानी अगर 10 लाख से ऊपर है, यानी 10 लाख से ऊपर अगर आपका 25 लाख तक जाता है, 10 लाख से ऊपर अगर आपका 25 लाख तक पैसा जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब यहीं पर 25 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में भी आपको 7% का ही मिलेगा। अब 1 करोड़ से लेकर यानी 5 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक अगर आप बैलेंस रखते हैं तो फिर यहाँ पर है 7.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एफडी के बारे में बात कर लेते हैं। एफडी यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है, एफडी यहाँ पर है जो आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रही है वो यहाँ पर दे रही है 6.75%, यानी 6.75% एफडी उस कंडीशन में अगर आप 365 यानी कि 1 ईयर की करवाते हैं तब यहाँ पर 6.25% यहाँ पर 6.75% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रही है। अगर यहाँ पर आप लोगों को जो एफडी करवानी है
1 साल की नहीं करवानी, 1 साल 1 दिन की एफडी करवानी है तो उसमें 7.75% का आपका इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताऊंगा। रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड यहाँ पर फीचर इसमें मिल जाता है, जो कि रुपए का यहाँ पर है। अगर यहाँ पर आपका एयरक्राफ्ट से यानी कि एयरलाइंस जो ऊपर है वगैरह एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो 5 लाख का यहाँ पर आप लोगों को मुआवजा मिलेगा। अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपका है तो 2 लाख का मिलेगा। अब यहाँ पर एयरपोर्ट लेजेंस एक्सेस है जो यहाँ पर एट कंपल्सरी डोमेस्टिक जो कि इस पर मिल जाता है, जो कि 2 पर क्वार्टर है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल है जो इसका फीस कितना लगने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को, इंटरेस्ट रेट लगना है और एटीएम कार्ड की जो फीस है वो कितनी लगने वाली है और कितना मेंटेनेंस बैलेंस किस में लगता है, या फिर नई इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है या फिर नहीं करनी पड़ती, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखकर ही आप लोगों को यहाँ पर कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो डेबिट कार्ड की फ़ीस है 150 प्लस जीएसटी है, 150 प्लस जीएसटी है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर यानी कि आप लोगों की जो फीस है 177 बन जाती है, 177 रुपये आपकी फ़ीस है जो बन जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एटीएम से आप लोगों के मन में यही सवाल रहेगा कि हम एटीएम से पैसा कितना तक विड्रॉवल कर सकते हैं। इसमें देखिए, अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही एटीएम अगर आप यूज करते हैं तो अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर अगर कहीं दूसरी बैंक में पैसा निकालते हैं तो फिर सिर्फ आपके 5 ट्रांजैक्शन ही महीने में फ्री होंगे, बाकी के आपके 20 रुपये फ़ीस पड़ेगी, जो कि बाकी के जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो उसकी फ़ीस पड़ेगी। तो यहाँ पर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। एयू स्मॉल फाइनेंस आप एक बार लिस्ट में भी चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर है 1 साल 1 दिन की अगर एफडी करवाते हैं तो 7.75% जैसा मैंने बताया था वैसा ही मिल रहा है। अब उसके बाद में अगर आप 1 साल की करवाते हैं तो 6.75% यानी कि तुरंत 1% यहाँ पर कम हो जाता है। अब यहीं पर है आप लोगों को यहाँ पर हम बताएंगे कि इससे मेरे ख्याल से जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो था बेस्ट था, अकाउंट सेविंग अकाउंट बेस्ट था, जो कि एफडी वगैरह पे भी अच्छा खासा जो है दे रहा था। हालांकि इतना नहीं दे रहा था इस एफडी से, इसका एफडी से तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन वो है इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इतना नहीं दे रहा था। फिर भी आपका सेविंग अकाउंट जो कि 0 बैलेंस अकाउंट बेस्ट था। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएँगे इसके बाद में जो है SBI बैंक अकाउंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। SBI बैंक अकाउंट के जो कि दूसरा है, इसका चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें भी हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर SBI इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट जो कि फुल वीडियो KYC के द्वारा डन फॉर्म ऐप से कर सकते हैं, यूनो ऐप से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये जो अकाउंट है सिर्फ यूनो एप्लीकेशन से ही ओपन होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं SBI डिजिटल सेविंग अकाउंट, ये आपका है। यहाँ से अगर ऑनलाइन करते हैं तो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, लेकिन ब्रांच जाने के बाद में आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट के अंदर KYC करवा के पूर्ण इसे वेरीफाई कर दिया जाता है, तो ये भी अकाउंट आपका चालू हो जाता है। इससे आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा SBI डिजिटल सेविंग अकाउंट के थ्रू। अगर SBI इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप यूनो एप्लीकेशन से घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो कि यूनो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर मिल जाता है सक्सेसफुली, उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर है आप लोगों को है इस प्रकार से इसे ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद में यहाँ पर है इसमें अकाउंट ओपनिंग का जो फीस है वो कितना होगा, सारा कुछ इसमें हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेप 1 में है जो डाउनलोड यूनो SBI एप्लीकेशन। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है विदाउट ब्रांच विजिट करके आप इसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं फुल वीडियो KYC के अंतर्गत। अब यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं कि इस पर जो हमें यहाँ पर है डेबिट कार्ड की फ़ीस है कितनी लगने वाली है, जो कि डेबिट कार्ड की फ़ीस यहाँ पर आप लोगों के टोटल है 125 रुपया प्लस GST, 125 रुपये प्लस GST लगेगी। तो टोटल यहाँ पर 147 रुपये आपकी है जो फीस यहाँ पर लगने वाली है डेबिट कार्ड की। लेकिन यहाँ पर डेबिट कार्ड की जो फीस है यहाँ पर लगने वाली है एक साफ़ सुथरा 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट है SBI बैंक के अंदर। अब यहाँ पर एनुअल फ़ीस जो है आप लोगों को पता ही है कि 1 साल में यहाँ पर 125 रुपये प्लस 47 पैसे यहाँ मतलब 147 रुपये कटेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर है वेलकम किट जो है आपके साथ में क्या क्या मिलता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है, कभी कभार पासबुक भी मिल जाती है। अगर पासबुक नहीं मिलती है तो चेकबुक मिल जाती है। हालांकि ये आप लोगों को चेक कर लेना है उसमें क्या क्या आप लोगों को मिलेगा वेलकम किट के अनुसार। अब यहाँ पर यह है कि अगर पासबुक आपका नहीं आता है तो यह आप ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं।
पासबुक के लिए ब्रांच विजिट करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट कितना हमें मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट हमें कितना मिलने वाला है सेविंग अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट पे जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया है वो 2.70% का है, यानी कि 2.70% का, यानी कि शायद 2.70% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है जो कि सेविंग अकाउंट पे देता है। और एयू स्मॉल फाइनेंस कितना देता था हमारा यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एयू स्मॉल फाइनेंस जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रहा था वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट पे दे रहा था, यानी कि 3.50, यानी कि 3.5% सेविंग अकाउंट पे दे रहा था। अब इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट का आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर एफडी पे कितना हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है, एफडी पे हमें 6.80, यानी कि जो सरकारी बैंक हैं उनका इंटरेस्ट रेट एफडी वगैरह पे नहीं अच्छा मिलता, लेकिन प्राइवेट बैंकों के अनुसार। अब यहाँ पर आप लोगों को है जो कि आप यहाँ पर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं सक्सेसफुली एसबीआई का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद में यहाँ पर हम फाइनली बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के अनुसार जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है उसमें कितना हमें चार्ज वगैरह लगता है, क्या क्या फीचर रहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि अकाउंट यहाँ पर आप लोगों को 3 तरीके मिल जाते हैं। इंडस डेलाइट का अकाउंट मिल जाता है, इंडस मल्टीपल मैक्स मिल जाता है, उसके बाद में इंडस सेलेक्ट सेविंग अकाउंट मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर है जो इंडस डेलाइट को छोड़कर इंडस मल्टीपल मैक्स और इंडस सेलेक्ट सेविंग अकाउंट, इन दोनों अकाउंटों पे कांटा मार दिए, क्योंकि यहाँ पर इंटल जो कि इंडस मल्टीपल मैक्स अकाउंट है इसमें 10,000 की आप लोगों को इनिशियल फंडिंग और 10,000 रुपये की यहाँ पर आप लोगों को मेंटेनिंग बैलेंस रखना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो कि इंडस सेलेक्ट सेविंग अकाउंट, इसमें 50,000 रुपये की आपको इनिशियल फंडिंग और 50,000 रुपये का ही यहाँ पर आप लोगों को मेंटेनेंस बैलेंस भी रखना पड़ता है पर मंथ। अब यहाँ पर बात करते हैं इंडस डेलाइट एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। मैं सजेशन अगर अपने प्रेफरेंस से करता हूं तो आप इंडस डेलाइट में अकाउंट ओपन कर लें, और यहाँ पर है इसी के बारे में अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए इंडस डेलाइट का जो अकाउंट है सिर्फ आप लोगों को इनिशियल फंडिंग 1,000 रुपये की करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो कि आपका मेंटेनेंस बैलेंस है वो सिर्फ यहाँ पर आपका जीरो है, बिल्कुल भी जीरो है। अब यहाँ पर इंडस डेलाइट का जो अकाउंट है उसमें आप लोग यहाँ पर है कैसे क्या करेंगे सारा कुछ यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर आपका इनिशियल फंडिंग सुनकर आप लोगों को घबराहट हो रही होगी। हालांकि ये इनिशियल फंडिंग का मतलब यही होता है कि जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो सिर्फ आपके पैसे जाएंगे और ये आपके अकाउंट में ही रहेंगे, आपके कोई भी काट नहीं सकता, अकाउंट में रहेंगे। इन्हें आप तुरंत बाद पैसे निकाल सकते हैं, तुरंत ही पैसे निकाल भी सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद में पैसे आप इसे विड्रॉवल भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगने वाला है वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा आप लोगों को, जो कि ये इंडसइंड बैंक का जो सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा चार्ज लगने वाला है वो क्या लगने वाला है यहाँ पर देखेंगे कि तो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट भी अच्छा ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की इन लोगों ने बात जो की है वो बहुत ही यहाँ पर 6 पॉइंट से लेकर अप टू 6% थे लेकर यानी कि 75% तक 6.75% यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, ऐसा इनको कहना है। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि इनका सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट कैसे मिलता है, जो कि डेली बैलेंस अपडेट जो रखते हैं, डेली बैलेंस अपडेट जो रखते हैं अप टू 1 लाख, यानी कि 1 लाख अगर आप रखते हैं अकाउंट में तो 3.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है आपको देखने को। अगर 1 लाख से 5 लाख रखते हैं तो 5%, और उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख तो 6% मिलेगा इंटरेस्ट रेट, और 10 लाख से 25 लाख तो 6.75% यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट रेट। यानी कि 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में यहाँ पर है जो 6.75% मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हमने 10 लाख यानी कि जो हमारा 1 लाख से 25 लाख रखेंगे तो हमें यहाँ पर 6.75% मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो 10 लाख है, 10 लाख से 1 लाख से 10 लाख है जो बैलेंस, उस पर आपको 6% मिलेगा, और 10 लाख से ऊपर यानी कि 15 लाख पे है यहाँ पर 6.75% यहाँ पर इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो कि इंडसइंड बैंक है उसके बाद थोड़ी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं।
जो कि यहाँ पर एक डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड यहाँ पर आप लोगों को डेबिट कार्ड आप कह ही नहीं सकते, बिल्कुल डेबिट कार्ड मिलेगा ज़रूर, लेकिन डेबिट कार्ड जो यहाँ पर उसके फीचर्स हैं, जो उसका बेनिफिट है, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह हैं। क्रेडिट कार्ड की तरह ही इसे यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था, सेविंग अकाउंट पे 3.5% का मिल जाता है 1 लाख से 1 लाख तक बैलेंस रखते हैं तो। एफडी पे है यहाँ पर, यहाँ देखिए, जो कि अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है यहाँ पर देखने को। इनिशियल फंडिंग है जो सिर्फ 1,000 रुपये की आपको इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए जो 500 प्लस जीएसटी, यानी कि 500 प्लस जीएसटी है, जो कि डेबिट कार्ड है उसकी 500 फीस, यानी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन फ़ीस ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके फीचर्स हैं इसके डेबिट कार्ड के, वो बहुत ही ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं क्रेडिट कार्ड की तरह फीचर्स हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो डेबिट कार्ड है हमारा 500 प्लस जीएसटी यहाँ पर देता है देखने के लिए, तो टोटल यहाँ पर 590 रुपये हमें यहाँ देने पड़ेंगे, यानी कि 1,000 इनिशियल फंडिंग और 590 ये यहाँ पर डेबिट कार्ड के फीचर्स के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा। तो टोटल हमें 1,590 रुपये यहाँ पर फीस कटवानी पड़ेगी। अब यहीं पर आप बेनिफिट देख सकते हैं कि जो कि वीडियो केवाईसी का ऑप्शन इसमें दिया गया है, वीडियो केवाईसी के माध्यम से यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि एटीएम ट्रांजैक्शन अलाउड है, जो कि अगर आप इंडसइंड बैंक के अंतर्गत आप यहाँ पर पेमेंट अगर पैसे निकाल देते हैं एटीएम मशीन के अंतर्गत, तो यहाँ पर अनलिमिटेड यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप अदर में निकालते हैं तो सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं महीने में, बाकी के 21 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। डेली लिमिट जो है यहाँ पर एटीएम से पैसे 50,000 निकाल सकते हैं। अगर आप कहीं स्वाइप वगैरह मशीन से निकालते हैं तो 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। तो ये है आप लोगों को इंडसइंड बैंक की जो कि हिस्ट्री है। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड के बारे में जिसमें आप लोगों को पैसे ज़्यादा मालूम हो रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 5% का यहाँ पर एक कैशबैक मिल जाता है फ्यूल पे, यानी फ्यूल पे यहाँ पर आपको है OTT सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। 5% का यहाँ पर फ्यूज जो कि है कैशबैक मिल जाता है, और ये 5% यानी कि 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपये के बराबर है, यानी कि 5 रुपये मिलेंगे। मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पर है पर मंथ, यानी कि आप लोग हैं 750 यानी 750 तक का यहाँ पर कैशबैक ले सकते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपये के बराबर है, जो कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। अगर आप स्विगी वगैरह पे आप ऑर्डर करते हैं तो 20% का यहाँ पर आपको जो कि है छूट मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर है, अगर आप कहीं अदर से बास्केट बिग बास्केट में करते हैं, ग्रोसरीज में करते हैं, तो फिर 10% का मिल जाता है। अगर बाय वन बाय गेट यहाँ पर मूवी टिकट करते हैं तो आपको एक मूवी टिकट के साथ में एक फ्री मिल जाता है। मिनिमम ट्रांजैक्शंस वैल्यू है यहाँ पर ये 100 रुपये की यहाँ पर अवेलेबल कैशबैक है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं। मिनिमम यानी कि अगर किसी को आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें अगर 100 रुपये से कम करते हैं तो फिर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, 100 रुपये से ऊपर ही करेंगे तभी आपको कैशबैक यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है जैसे कि सबसे बेस्ट अकाउंट कौन सा रहा, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट अकाउंट 2024 में सेविंग अकाउंट कौन सा है, इसमें किस में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर है जो चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप खोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटरफेस है इस प्रकार मिलेगा, यानी कि जो आपका अकाउंट नंबर है वो मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर हमारी जो जर्नी है कुछ इस प्रकार से स्टार्ट कर लेंगे। ओपन योर बैंक अकाउंट, यहाँ पर देखिए जो हमारा है, यानी कि जो इंडिया का कोड है +1 लगता है 91, उसी प्रकार से +15 लग के यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका जो मोबाइल नंबर है वो अकाउंट नंबर बदल जाएगा। और देखिए ये हमारे में अवेलेबल भी दिखा रहा है। अभी यहाँ पर इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर हैं कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास OTP जाएगा। OTP यहाँ पर है, आप लोगों को वेरीफाई कर देना है। OTP डालना है, फिल कर देना है, वेरीफाई कर देना है। देन उसके बाद में जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक करना है। अब जैसे OTP जाए सेंड करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन में OTP यहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड नंबर पे OTP यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद में चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको अपनी मेल ID डाल देनी है। आपको यहाँ पर मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मदर्स नेम क्या है आपका, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम या हस्बैंड नेम क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग ही। उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है सेलेक्ट ऑक्यूपेशन,
यानी कि आपका बिजनेस क्या है, उसमें आप यहाँ पर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, आप जो भी हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए रियल इस्टेट यानी कि ट्रेड वगैरह है, एग्रीकल्चर वगैरह है, तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हैं, ग्रोसली मंथली इनकम क्या है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। जो आपकी मंथली इनकम है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, आपकी जितनी है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहीं पर आप चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन यानी कि करस्पॉन्डर एड्रेस जो कि करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और नहीं सेम है तो यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर एड्रेस 1 लाइन 2 लाइन करके फिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को मिल जाता है नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शंस। यहाँ पर आप लोग हैं जो अपना नॉमिनी है, आई वांट टू ऐड नॉमिनी राइट नाउ, यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फुल नेम डालेंगे नॉमिनी का, उसके साथ रिलेशन क्या है वो यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे नॉमिनी की, जो कि इस कैलेंडर से आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप चूज कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर यस इसको या नो, यानी कि इसको आप नो ही रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पर है आप टैक्स रेसिडेंट वगैरह पे करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसे नो करेंगे। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन को नो ही रहने देना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेलेक्ट ब्रांच, जो ब्रांच है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप अपना यहाँ पर ब्रांच ढूंढ सकते हैं, किस में आपका ब्रांच है, कौन सा ब्रांच है वो यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है जो अपना ब्रांच है, यानी कि जो आप ब्रांच के नज़दीक रह रहे हैं। अगर बाय द वे यहाँ पर आपको ब्रांच नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर है अपना एड्रेस चेंज करना है, और यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो करंट एड्रेस और वो है चेंज करके यहाँ पर डाल देते हैं। फिर आप ब्रांच यहाँ पर चूज करेंगे तो फिर आपके जो ब्रांच है वो यहाँ पर आ जाएगी, जिससे कि आप जो भी ब्रांच आपके पास आती है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि नो एंड बेनिफिट, यानी कि जो यहाँ पर है बेनिफिट वगैरह लेना चाहते हैं, जो कि डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट, यानी कि डीबीटी माध्यम लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, यानी कि सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे। यानी कि आधार विद अदर अकाउंट, अगर आप आधार से भी पैसा निकालना चाहते हैं तो सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एपीएस सुविधा अगर यहाँ पर लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पे यस करेंगे, यानी कि एपीएस सुविधा लेते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इंडस डिलाइट एएमएफ का अकाउंट है जो पहले से ही सेलेक्ट रहता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है जो कि हमारा टोटल इनिशियल फंडिंग वगैरह है 2000 रुपये की होने वाली यहाँ पर दिखा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपको 2000 दिखा रहा है, लेकिन 1000 रुपये ही आपका यहाँ पर फीस कटेगा। यहाँ पर 2000 दिखा रहा है लेकिन 1000 ही कटेगा। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर है जो डेबिट कार्ड की 590 रुपये यहाँ पर कटेगी। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर बेनिफिट वगैरह इसके नीचे देख सकते हैं जो भी सारा कुछ दिया गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर नीचे जैसे देखेंगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए मोबाइल बैंकिंग डिटेल यूज करने के लिए आ गया है। यहाँ पर आप लोगों को अपना एक यूज़र नेम बना लेना है। करंट एमपिन यहाँ पर आपको जनरेट करना है। यूज़र नेम आपको यहाँ पर सक्सेसफुली बना लेना है, और आपका जो एमपिन है वो भी यहाँ पर एंटर कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो फिर यहाँ पर आपको डिटेल है आप लोगों की जो सारी डिटेल है अकाउंट वगैरह की वो सारा कुछ यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। अगर जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी सारी डिटेल को चेक कर लेते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि देखेंगे कि फिर यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, फिर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको आए यहाँ पर देखिए पैसा है जो टोटल कटने वाला है, यानी कि जो फीस है आप लोगों की 2590 रुपये कटने वाली है। लेकिन यहाँ पर है आप लोगों को 2590 कटेगी, 590 रुपये तो आपके डेबिट कार्ड के कटेंगे और 2000 रुपये आप तुरंत भी निकाल सकते हैं। यानी कि 2000 रुपये की इनिशियल फंडिंग है जो देखिए हमारी लोकेशन के अनुसार यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर हम 2000 रुपये की इनिशियल फंडिंग जो है वो आप यहाँ से करेंगे, और उसके बाद में इसमें 2000 रुपये की इनिशियल फंडिंग तुरंत बाद विड्रॉवल भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इनिशियल फंडिंग वगैरह आपको है यहाँ पर अपनी कर देनी है, कटवा देनी है, जो भी आपका माध्यम है उस माध्यम से सेलेक्ट करके। जैसे यहाँ पर फीस आपकी कट जाती है तो फिर आपका यहाँ पर अकाउंट है जो वीडियो केवाईसी के लिए वेरीफाई हो जाता है। अब वीडियो केवाईसी में पेन पेपर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, लोकेशन है आपकी ऑन होनी चाहिए, गुड नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है अच्छी होनी चाहिए, कैमरा इनेबल वगैरह होना चाहिए, सारी कुछ परमिशन वगैरह आपकी अलाउ होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर सारी परमिशंस को आप अलाउ कर लेते हैं, लेकिन पेन वाइट पेपर और पेन आपको पास में रखना है क्योंकि सिग्नेचर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर देखिए आपका रेफरेंस नंबर है, इसे आपको लिख लेना है। अगर बाय द वे आपका नहीं हो पाता है केवाईसी तो फिर आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर
दोबारा डालकर KYC वीडियो KYC कर सकते हैं। अगर आप अभी नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरी वीडियो KYC है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ कर देना है, जो भी सारे परमिशन मांगेगा सारी परमिशन को यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब जैसे ही परमिशन को आप यहाँ से अलाउ करेंगे, हमारे पास है जो कि एक उनके तरफ से एम्प्लॉय है जो इंडसइंड बैंक की तरफ से हायर कर दिया जाएगा और वो हमारे यहाँ पर वीडियो KYC करवाने में मदद करेगा। अब जैसे यहाँ पर आपको पैन कार्ड शो करना है, पेपर पे आपको सिग्नेचर यहाँ पर कर देनी है, जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो कर देने। उसके बाद में जो आपका यहाँ पर है देखिए KYC वगैरह संपूर्ण हो चुका है पूरा। अब यहाँ पर अकाउंट है आपका ओपन हो चुका है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है। इसमें आप यहाँ पर इंडसइंड बैंक में भी लॉगिन कर सकते हैं इसमें डालकर। तो ये था आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। आप लोगों ने पूरा देख लिया कौन सा अकाउंट वेस्ट है, कौन सा अकाउंट नहीं वेस्ट है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हम लोगों को एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोगों को यहाँ पर है नोटिफिकेशन के अनुसार ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।